हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, सबसे पहले मेरा सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको हर हर महादेव प्रणाम। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपको यही 16 ध्यान दीजिएगा 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त 2026 आपको 4 बड़े लाभ होंगे। वहीं पर आपको 3 सावधानियां भी बरतनी होंगी। लाभ किस वजह होंगे? क्योंकि आपके लगन भाव पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान का गोचर होने जा रहा है। और देखिए सूर्यदेव भगवान क्या, जिस तरीके आप तो जानते ही ना कि रोज रात होती है और दिन होता है। अगर सूर्यदेव भगवान ना निकले तो दिन क्या, फिर रात ही रहेगी भाई, अंधेरा ही रहेगा। जब सूर्यदेव भगवान अपनी किरण फैलाते हैं तभी हमें नया सवेरा प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं जिस भाव में सूर्यदेव भगवान गोचर करते हैं उस भाव में सवेरा लेकर आते हैं। तो आपके लगन भाव पर उजाला अर्थात सवेरा होने वाला है। यही 16 जुलाई से लेकर और 15 अगस्त 2026 अर्थात 1 महीना पूरा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा हम अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि आखिर सूर्यदेव भगवान वो कौन से 4 लाभ आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ वो कौन सी 3 सावधानियां आपको बरतनी होंगी। एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दें, ये हाथ जोड़कर निवेदन है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं वो लाभ आपको कौन से प्राप्त होंगे। तो सबसे पहला लाभ जो प्राप्त होगा आपको यश की प्राप्ति होगी। अब यश का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एक चीज को विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाऊंगा भी। यश का जो मतलब होता है अर्थात जो यश होता है ना, जैसे आप समाज के अंतर्गत आप कहीं पर भी बैठते हैं ना तो लोग आपको देखकर इग्नोर कर देते हैं। अब यश का जो मतलब है वह है मान प्रतिष्ठा, अर्थात आप कहीं पर भी जाएंगे, कहीं पर भी बैठेंगे तो लोग आपको ललचाहित आंखों से देखते हुए नजर आएंगे और आपको सम्मान देते हुए नजर आएंगे। आपको जो है समाज के अंतर्गत मान सम्मान 1 महीना बहुत अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये पहला उजाला आपके जीवन पर करते हुए सूर्यदेव भगवान आपको नजर आएंगे। अर्थात समाज के अंतर्गत ऑफिस में आप जहां काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, XYZ कुछ भी करते हैं, वहां पर आपको मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। एक चीज, प्रथम चीज। दूसरी यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, यानी कि एक आपने सुन लिया कि एक जो है ना 4 लाभ में एक लाभ सबसे बड़ा। देखिए इंसान जो है ना वो जिंदगी भर कार्य इसीलिए करता है कि उसको मान सम्मान प्राप्त हो, लोग उसे मान सम्मान दें। आपके पास धन कितना भी भरा हो, दौलत कितनी भी भरी हो, कुछ भी आपके पास हो और आपको समाज के अंतर्गत मान सम्मान ना मिले तो आपका सर कैसे ऊँचा रहेगा। तो यहाँ पर आपको संभवतः ही मान सम्मान उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आगे जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि दूसरा प्रभाव अर्थात दूसरा लाभ, सरकारी कार्य आपके पूरे होंगे। अर्थात जो है ना आपके जो सरकारी कार्य यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके कार्य पड़े हुए हैं, जैसे आपका कहीं कोई फाइल आपकी दबी हुई है या कोई कागज़ जो है ना कोई अधिकारी उस पर साइन नहीं कर रहा है या कोर्ट कचहरी में मुकदमा कोई चल रहा है, XYZ कुछ भी, यानी सरकारी कोई भी कार्य आपका जो अधूरा पड़ा हुआ था काफ़ी लंबे समय से, वह संभवतः ही आपका पूरा होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा सरकारी कार्य के साथ ही साथ में नई शुरुआत के लिए है समय अच्छा रहेगा। यानी किसी चीज़ की आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की,
मतलब कोई भी कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ ध्यान दें ये जो है ना जनरल प्रोडक्शन है, सबके लिए है। तो एक बार अपनी कुंडली का जो है विश्लेषण, अगर कुछ नया आप करना चाह रहे हैं या कुछ नया करने जा रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली को अवश्य ही दिखा लें। अच्छा, यहाँ पर नए शुरुआत के लिए यह समय जो है अनुकूल, उत्तम, अच्छा रहेगा, आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार कुंडली अवश्य दिखा लें। ये तीसरा लाभ आपको। चौथा लाभ आपको नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। जो नेतृत्व क्षमता है वह आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये 4 लाभ हो गए। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर आपके लगन भाव पर बैठे हैं तो संभवतः ही मान के चलिएगा सूर्यदेव भगवान के पास दृष्टि भी है। सूर्यदेव भगवान के पास में कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव को सूर्यदेव भगवान देखेंगे? जरा आइए बोर्ड पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, आपके ठीक 7th हाउस को, अर्थात आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भाव को, आपके सप्तम भाव को सूर्यदेव भगवान यहाँ पर देखते हुए नजर आएंगे, जिससे पत्नी का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पत्नी से जो रिलेशन है वो आप अच्छे जितने बनाकर रखेंगे उतना ही पत्नी की ओर से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। वह आपके कार्य में हाथ बटाती हुई नजर आएंगे। जिन लोगों के अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, सूर्यदेव भगवान के आशीर्वाद से रिश्ते उत्तम अच्छे आते हुए नजर आएंगे। तथा देखिए सप्तम भाव व्यवसाय का भाव है। सूर्यदेव भगवान धनेश हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो व्यवसाय से संबंधित यानी कि रोज दैनिक जो आपका दैनिक आय है उसमें वृद्धि होती हुई नजर आएगी, यानी रोज पैसा आता है उसमें कुछ पैसा बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आगे साथ ही साथ हम बात करते हैं तो आपको 3 लाभ, जो आपको 4 लाभ हैं वो हमने आपको मुख्य बताए। सम्मान बढ़ेगा आपका, सरकारी कार्य पूरे हो सकते हैं, नए शुरुआत के लिए अच्छा समय ये रहेगा, और नेतृत्व की क्षमता आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये 4 चीज़ें संभवतः ही देखने को आपको मिलेंगी। अब हम चर्चा करते हैं उस कौन सी सावधानी 3 आपको ध्यान रखनी है। उन सावधानियों पर आपको कंट्रोल, मतलब सावधानी बरतनी होंगी। वो 3 सावधानियां कौन सी हैं? बिना सावधानी सुने आप जाइएगा नहीं, क्योंकि वह सावधानी आपके लिए सुनना अति आवश्यक है। अगर वह सावधानी नहीं सुनेंगे तो आप इन चीज़ों का लाभ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो वो सावधानी, सबसे पहली सावधानी जो है वह है कि सबसे पहले आप क्रोध पर नियंत्रण रखें, यानी कि अपने गुस्से पर जो है वह नियंत्रण बनाकर रखें। क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखेंगे तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस चीज़ का ध्यान दें। दूसरा जो सावधानी बरतनी है, स्वास्थ्य की अपेक्षा ना करें, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित खान पान पर अपने ध्यान रखें। और साथ ही साथ अहंकार से बचें, यानी कि ये नहीं दिखावा करते हूँ मैं अहंकारी, कहते हैं ना कि अहंकार में रावण चला गया, कंस चला गया, अहंकार में हिरण्यकश्यपु चला गया। तो अहंकार जो है ना, अहंकार नहीं करना चाहिए। आप तो ये भली भांति जानते हैं आप लोग, तो ये चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दें कि अहंकार आपको नहीं करना है। अब आपको 3 उपाय करने हैं। वो 3 उपाय कौन से करने हैं? सबसे पहले रोजाना प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव भगवान को नमस्कार करें, उगते हुए सूर्यदेव भगवान के दर्शन करें, सूर्यदेव भगवान को नमस्कार करें, तथा लाल वस्त्र का दान करें। लाल वस्त्रों का आप दान करें, इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रविवार का व्रत रखें यदि संभव हो तो, नहीं तो रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें। बस इतना आप 3 उपाय करेंगे तो ये लाभ भी आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।